खिल जाएगा? आप तो युवा हैं, ये क्या जी जी, क्या लग रहा जैसे है? कि हम जानते हैं मोदी जी के आने से देश में 370 धारा का हटना हुआ एवं प्रदेश में योगी जी के सरकार के आने से। लेकिन ये तो लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, तो ये आपको जरा ऊपर से बात करूं, जैसे कि योगी जी के ऊपर से करेंगे, ऊपर से लाएंगे। हाँ, योगी जी के प्रदेश में आने से, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुंडई राज का समाप्त होकर हमारा अयोध्या जन्मभूमि में राम राज्य का स्थापना हुई एवं हमारे आगरा में भी हम अगर देखें विकास कार्यों में बिल्कुल गतिशीलता से बिल्कुल आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत अच्छाइयों की ओर अग्रसर हुआ है हमारा आगरा। बहुत सफाई, मतलब अगर हम देखा जाए G20 की बात करें, G20 ने हमारे आगरा को पूरा चमका दिया है, कोने कोने से आगरा खिल उठा है। ऐसे ही हम जानते हैं कि इस वाले निकाय चुनाव यानी पारिवारिक चुनावों में मेरे को ऐसा लगता है कि हेमलता दिवाकर जी एवं हमारे क्षेत्रीय पार्षद प्रत्याशी अनुराग चतुर्वेदी जी को जिताना, ये हमारे लिए हमारी जरूरत है। यहाँ भी लग रहा है, इस मोहल्ले में भी बिल्कुल। चलिए लगातार लोगों से बात करें। उधर चाचा हाँ जी, अब यहाँ दिक्कत क्या है आपके शहर में? हाँ, क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या है, बताओ फिर खुल के। नहीं, कौन सी? बिजली, समस्या पानी, है। सीवर, सफाई ये हो रही है? सफाई वगैरह की तो कभी होती है कभी नहीं होती है। यानी दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो है। अब यहाँ मुकाबला किसका देख रहे हो, बीजेपी सपा या किसका लग रहा माहौल? अब कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं। अच्छा, क्या करें, विकल्प एक से ही है। हाँ, सब एक से मौसेरे सब चोर ही है। चोरी है, मुसेरे सब चोर। तो फिर किसको दोगे आप वोट? कौन? आप जिस पार्टी को देते आए हैं उसी को देंगे। किसको दे? मजबूरी है, किसकी? मजबूरी है ना। बीजेपी। और क्या? अगर देश को बचाना है, लेकिन ये निकाय चुनाव तो लोकल इश्यूज पे होता है ना? जो 8-10 साल में उन्होंने जो काम कर दिए, जो 50 साल से कोई नहीं कर पा रहा था, या करके नहीं है, वो सरकार ने कर दिया। किसी माइके लाल ने नहीं, तो लोकल इश्यूज पे होता है। इशू का मतलब नहीं भाई साहब, ये बहुत इंटरनेशनल बात पहुंच रही है, या करके नहीं है, समझे? लग रहा है भाई सब बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आ जाएंगे बिल्कुल। चलिए, उधर चाचा है, हेलमेट है, उतार लो हेलमेट, उतार लो, आराम से बोल रहे हैं। टीवी पे दिखोगे, क्या लग रहा है यहाँ कुछ पार्षद ने या मेयर ने काम कराया? सब कुछ किया है जो होना चाहिए, जो किया है। हाँ, साफ सफाई। अरे सब हो रहा है। पहले कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब होता है। अच्छा, बीजेपी चाहिए सबको भय मुक्त व्यापार गुंडे चूहे के बिल्ले में घुस गए। तो यानी लग रहा है फिर से बीजेपी बीजेपी जय हिंद। जय हिंद, बीजेपी जय हिंद। तो देखिए, चुनावी मूड को समझा, हम जगह जगह जा रहे हैं, पार्षद के माहौल के लेकर भी पूछा, मेयर पद को भी लेकर पूछा कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। चलिए और जगह लेकर चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं। हालांकि यहाँ जगह जगह से बीजेपी की आवाज तो आ रही है, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए, निकाय चुनाव में पूरी तरह पसीना बहा रहे हैं उम्मीदवार, और हम भी पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, हम रंगोली कॉलोनी के अंदर है। ये कॉलोनी देखिए, कॉलोनी के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इस बार किसका माहौल लग रहा है, और योगी सरकार जो माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, बुलडोजर चल रहा है, वो कितना इंपैक्ट करेगा। चलिए, कॉलोनी के कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। सर, चुनाव आ गए फिर से? हाँ जी, मैं भी आ गया आपसे मिलने, ठीक किया, धन्यवाद। अच्छा सर, क्या लग रहा है इस बार निगम का चुनाव है, लोकल इश्यूज की बात करें तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी तक गवर्नमेंट ने किया तो बहुत है। आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को, और लेकिन छोटी मोटी चीजें, निकाय चुनाव क्योंकि आम जनता से डायरेक्ट कनेक्शन में होती हैं, तो छोटी मोटी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। पानी घर घर तक पहुंचना चाहिए, पीने के पानी की सुविधा हर एक को उपलब्ध होनी चाहिए। बहुत जगह आप देखते होंगे बारिशों में नाले चौक हो जाते हैं, नालियां चौक हो जाती हैं, जल भराव बहुत होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। उसका थोड़ा सा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी आप मानते कि जो अभी निगम को इन बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है, पानी की और सीवर व्यवस्था जो, और कई बार बारिश की तस्वीरें आती है कि आगरा डूब जाता है, वाटर लॉगिंग बहुत हो जाती है, और उसमें पानी भरता है, फिर मच्छर आते हैं, मच्छरों से फिर बीमारियां होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके एक आम जनता को ये इफेक्ट करता है। सर, एक जिक्र आपने कहा कि सरकार ने काम की सुरक्षा, आपको लग रहा है कि आप भी हो सकता है कि व्यापारी हो और एक महसूस करते हैं अपने आप को सुरक्षित, और जिस तरह माफियाओं पर शिकंजा, बुलडोजर, वो चुनाव में भी असरदार रहेगा? वोटर जब जाएगा घर से निकल कर, बिल्कुल। अगर मैं सुरक्षित फील करता हूँ अपनी फैमिली के लिए, मेरे को लगता है कि मेरी फैमिली सुरक्षित है, तो मैं खुल के काम कर सकता हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो माहौल किसका लग रहा है?
टक्कर तो हो सकती है लेकिन जीतेंगे तो टक्कर हो सकती है लेकिन जीतेंगे, जीतेगी तो बीजेपी। लेकिन जीतेगी बीजेपी, ये बड़ी बात कह रहे हैं सर। आपको मुद्दों की बात करें, सर कह रहे हैं कि सी बार क्योंकि दिक्कत है, इश्यूज बहुत सारे हैं, तो आपको क्या लगता है सर वाकई में? मेरे को ये लगता है कि आज भी हम लोग इतना आगे नहीं आ पाए कि हम एक आम नागरिक को रोटी कपड़ा और मकान दे सके। एक लोकल स्तर पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी एक मुद्दा है। जो यहाँ कारोबारी हैं उनके लिए अलग अलग चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं है लोगों के लिए, एजुकेशन की कमी है, तो उस सब पे मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि कुछ दूसरे प्रदेशों के, भले ही वो छोटे क्यों ना हो, उनकी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं शिक्षा को लेके, उसको हमें भी फॉलो करना चाहिए और शिक्षा प्रदान करानी चाहिए अपने बच्चों को। सर क्योंकि ये लोकल इश्यूज पे चुनाव है, मेयर का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि शहर की ये बड़े इश्यूज है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है? मेरे को लगता है गंगा जल सब जगह पहुंचना चाहिए, ये उनके हाथ का काम है। क्योंकि लाइन आगरा पानी की बेहतर व्यवस्था है। आगरा तक गंगा जल आ चुका है, पर अभी भी सारे मोहल्लों में नहीं पहुंच पाया। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी। सुरक्षा बड़ा इशू मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से इसमें नगर निगम तो कम ही कुछ कर पाएगा, पर हमारे योगी जी काफी काम कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। वो असर पड़ेगा। सर आपको क्या लग रहा है इस बार में? मुझे लग रहा है कि इस बार गंगा जल की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में के आरोप नहीं है। और बोतल का ये है, किसी घर में 2 मेंबर रहते हैं, आंटी अंकल, तो उसको पानी के लिए वो किसी को देखते हैं, इसलिए गंगा जल की जरूरत है यानी। तो माहौल किस पार्टी का लग रहा है? वो RSS बीजेपी। RSS और बीजेपी लग रहा है। बीजेपी आएगी या जाएगी? श्योर आएगी, दोबारा से आएगी। दोबारा से आएगी। आप काम किया बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है सर। अच्छा, हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मेयर तो आएंगे सर दोबारा। इनकी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपनी कास्ट मतलब कास्ट फैक्टर खेल रहे हैं आप? जी सर, खेलना पड़ता है सरकार के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोबारा फिर से बीजेपी, हालांकि यहाँ मेयर बदल गए क्योंकि महिला रिजर्व हो गई। हाँ मगर ठीक है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आगे भी बीजेपी रही। सुरक्षा एक बड़ा इशू है, आपको लग रहा है कि वो एक बड़ा आएगा? बिल्कुल अच्छा इशू है और बड़ा इशू है, और काफी स्तर पे काम भी हो रहा है इस पे, और बीजेपी अच्छा कदम उठा रही है इस पे। तो चाचा आपको क्या लग रहा है? आइए। बीजेपी आएगी। बीजेपी, यहाँ बीजेपी की ज्यादा पुकार है। चलिए आखिरी सवाल सर, क्योंकि अब माहौल की बात करें, आगरा स्मार्ट सिटी, आपको लग रहा है स्मार्ट सिटी बन पाई अभी? अभी पूरी तरह तो नहीं बन पाई है। अगर मैं सच में बोलूं तो पूरी तरह नहीं बन पाई है। सड़कों की हालत सुधरनी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बोला कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सुंदर कैसे होगा, इसके लिए खाली सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमें भी ध्यान रखना है कि कूड़ा करकट सड़क के ऊपर ऐसे ही ना फेंके। यानी लोगों को भी जागरूक रहना। हाँ, अपने घर की तरह अपने शहर को भी स्वच्छ रखना है, तभी सुंदर स्मार्ट सिटी बन पाएगी। खाली लिपस्टिक पाउडर से तो हीरो नहीं बनते ना। हाँ। तो अंदर की खूबसूरती और मजबूत खूबसूरती होना जरूरी है। खुद को भी जागरूक होने की जरूरत। बिल्कुल है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तो हमने जाना लोगों के लिए, और देखिए रंगोली कॉलोनी के अंदर हम आए और यहाँ मुद्दे क्या है। मेरा मकसद यही होता है कि मैं ग्राउंड पर जाऊं, कॉलोनी में जाऊं, वार्ड्स में जाऊं और लोगों से जानूं उनके मुद्दे क्या है। तो आगरा से इलेक्शन की राम राम में बस इतना ही। फिर अगले शहर में आपसे मुलाकात होगी और करेंगे आपसे इलेक्शन की राम राम और बताएंगे शहर की सरकार का क्या है चुनावी मूड।